एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त क्रांति जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो इंडियन नेवी के नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के खरीद से आ रही है। आपको पता है कि एचएएल के द्वारा जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर बनाया जाता है उसका ही एक रूप नेवी के लिए भी बनाया गया है, पर ऐसी बहुत सी चीजें हैं इसमें जो कि नेवी को पसंद नहीं है, वो इसमें इंप्रूवमेंट चाहते थे। इसी प्रकार की इंप्रूवमेंट की लिस्ट कुछ 2 महीने पहले एचएएल को सौंप दी गई और कहा जा रहा है कि नेवी के द्वारा अब एचएएल की नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की कुछ 60 की संख्या खरीदी जाएगी। एचएएल के द्वारा ये सारी चीजें जो नेवी ने कही हैं वो अपने हेलीकॉप्टर में इनकॉर्पोरेट करके नेवी के सामने रखा जाएगा। नेवी इससे खुश होगी तो 60 हेलीकॉप्टर वो एचएएल से खरीदेगी। ये जो नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर या मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर हैं वो चेतक और चीता हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करने के लिए नेवी खरीद रही है। इसका उनसे कोई संपर्क नहीं है। जो 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का टेंडर निकला हुआ है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत खरीदा जाएगा, जबकि ये होलसेल एचएएल से ही खरीद लिया जाएगा, बशर्ते जो इंप्रूवमेंट या स्पेसिफिकेशन नेवी के द्वारा बताए गए हैं वो एचएएल जब इनकॉर्पोरेट करके एक प्रोडक्ट सामने रख देगा तो खरीद लिया जाएगा। वैसे एचएएल के द्वारा कुछ चीजें इनकॉर्पोरेट तो की गई हैं। हमने फोटो में ये देखा था कि फोल्डेबल ब्लेड वाले एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हमें देखने को मिले हैं, तो वो नेवी की रिक्वायरमेंट थी इसीलिए बनाए गए हैं। बात करते हैं S-400 की। आपको पता है कि एक स्क्वाड्रन भारत में आ चुका है और वो नवंबर के समय में ही आ गया था और दिसंबर होते होते पूरी डिलीवरी कंप्लीट कर दी गई और इसके पहला स्क्वाड्रन भारत में चालू भी हो चुका है। ऑपरेशनल हुआ नहीं हुआ इसकी कोई अभी ऑफिशियल न्यूज नहीं है, पर यह जरूर है कि S-400 भारत में आ चुका है और उसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, चलाना सीख चुके हैं जो लोग, वो डिप्लॉयमेंट इसका देख रहे हैं। अब नई खबर यह है कि इसके दूसरे स्क्वाड्रन के भी पार्ट्स अब भारत आने लगे हैं। यूक्रेन और रशिया की युद्ध होने के बावजूद इसकी जो डिलीवरी है वो समय पर सुनिश्चित की जा रही है। 6 महीने पहले ये कहा गया था कि जो पहली स्क्वाड्रन है उसके ऑपरेशनल होने के बाद दूसरे स्क्वाड्रन के सामान आने लगेंगे, अप्रैल में आने लगेंगे और वो आने लगे हमें दिख रहा है। जल्द ही 3-4 महीनों में ये स्क्वाड्रन भी ऑपरेशनल हो जाएगा। धीरे धीरे जितने 5 स्क्वाड्रन हम लोगों ने मांगे हैं S-400 की वो रशिया से हमें प्राप्त हो जाएंगी, पर थोड़ा सा आगे चल के कठिन होने वाला है। रशिया पर जैसे जैसे सैंक्शंस बढ़ते चले जाएंगे भारत को पेमेंट करने में दिक्कत होगी, तो हो सकता है कि बात की डिलीवरी थोड़ी डिले हो जाए, पर ऐसा रशिया ने तो नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि समय पर डिलीवरी वो भारत को करेंगे। इसके अलावा भारत रशिया से जो सामान डिफेंस इक्विपमेंट खरीदता है उसके स्पेयर पार्ट भी भारत ने कई संख्या में अपने पास रख लिए हैं। इस प्रकार का जो युद्ध है उसके बाद जो रशिया पे सैंक्शंस लग रहे हैं, भारत को ये पता था कि इस प्रकार की चीजें, इस प्रकार के सैंक्शंस लग सकते हैं आगे चल के, इसलिए भारत ने इसका एक स्टॉक बना लिया है जो कि आगे कई समय तक भारत के लिए काम करता रहेगा। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की अगर बात चलती है तो भगत सिंह जी का नाम आप सभी लोग जानते होंगे। उनके जीवन के बारे में कुछ तो आपने सुना होगा, पर बहुत कुछ आप नहीं जानते हैं। ये आप जान पाएंगे कुकू एफएम की इस ऑडियो बुक के माध्यम से। कुकू एफएम भारत का लीडिंग ऑडियो बुक ऐप है जिसके पास 1000 घंटों से ज्यादा की ऑडियो बुक लाइब्रेरी उपलब्ध है। इस ऐप की रेटिंग 4.5 है और कुकू एफएम के पास नॉन फिक्शनल कैटेगरी की एक ह्यूज लाइब्रेरी उपलब्ध है। इस ऐप के माध्यम से आप अपने फेवरेट टॉपिक पर अपनी रीजनल भाषा पे ऑडियो बुक या बुक समरी सुन सकते हैं। ये एक मेड इन इंडिया ऐप है जिसकी पेड सर्विसेज भी उपलब्ध है जो कि आपको 399 पर उपलब्ध हो जाएंगी। पर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती जो गुजरी है उसके उपलक्ष्य पे कुकू एफएम की तरफ से आप अगर BR50 कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 399 का सब्सक्रिप्शन आपको 199 में प्राप्त हो जाएगा। तो अभी कुकू एफएम डाउनलोड करिए, ये कोड इस्तेमाल करिए और ऑडियो बुक या बुक समरी अपनी रीजनल भाषा में सुनना स्टार्ट करिए। बात करते हैं छठे स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की जो कि माझागांव डॉक लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। ये कहा जा रहा है कि 20 अप्रैल को लॉन्च कर दिया जाएगा। वागसीर इसका नाम रखा गया है, INS वागसीर, और इसके लॉन्च होते ही माझागांव डॉक लिमिटेड के द्वारा जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन का प्रोडक्शन है वो पूरा कर लिया जाएगा। 6 सबमरीन जो होने हैं। अब माझागांव डॉक लिमिटेड के पास जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं, कहा जा रहा है कि उनको दूसरी चीजों में लगाया जाएगा, सबमरीन की रिपेयरिंग इत्यादि कामों में लगाया जाएगा या दूसरे वॉरशिप्स में लगाया जाएगा। पर फिर भी माझागांव डॉक लिमिटेड ये आशान्वित है कि भारत आगे आने वाले समय में फिर से स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के कुछ और सबमरीन का ऑर्डर देगा, क्योंकि माझागांव डॉक लिमिटेड के पास 11 सबमरीन एक साथ बनाने की कैपेबिलिटी है।
इसलिए ये चीजें, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आइडल ना हो जाए, इसलिए उनको ऑर्डर तो देने ही पड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं कल की एक खबर की, अपडेट की। आपको पता है कि यूक्रेन के द्वारा एक मिसाइल मारी गई थी, नेपच्यून मिसाइल, जो कि रशिया के एक वॉरशिप पे लगी थी जिसका नाम मोस्कवा है। पहले तो रशिया नहीं मान रहा था कि मोस्कवा को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अब रशिया ने कहा है कि जब इसको टो करके समंदर तक ले जाया जा रहा था तब ये डूब गया है, इसके हल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, रशिया के द्वारा ये कहा गया, इसलिए अब ये डूब चुका है, अब ये तैरने योग्य नहीं है। कल ही यूक्रेन ने यह कह दिया था कि इसको बिल्कुल इस तरह से नष्ट किया गया है, मिसाइल मारी गई है कि ये बिल्कुल डूब ही जाएगा, इसका इस्तेमाल रशिया अब नहीं कर पाएगा। पर रशिया ने कहा था इसको टो करके वो सी तक ले जा रहे हैं, फिर देखेंगे। अब देख लिया गया है और रशिया ने मान भी लिया है कि यूक्रेन की मिसाइल से ही उनका ये हाल हुआ है। बात करते हैं पाकिस्तान की। आपको पता है कि इमरान खान अब प्रधानमंत्री उनके नहीं रहे हैं, पर उनको एक सदमा सा लग गया है। उनका ये कहना है कि उनको जो बेदखल किया गया है, बाहर निकाला गया है, उससे भारत बहुत खुश है, इजराइल बहुत खुश है, और ये चीज देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं कि उनकी गवर्नमेंट इतनी अच्छी थी कि जितने भी दुश्मन मुल्क हैं वो उनके जाने से काफी खुश हो रहे हैं। उनको कौन बताए यार कि हम खुश नहीं हैं, तुम्हारे जैसा प्रधानमंत्री पाकिस्तान को हमेशा से ही मिले रहना चाहिए था, यही भारत के पक्ष में था। पर कोई बात नहीं, पाकिस्तान के जितने भी प्रधानमंत्री होते हैं वो पपेट ही होते हैं, तो भारत का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इनकी आने और जाने से कोई खुशी होती नहीं, क्योंकि पपेट हम जानते हैं कि निर्जीव होते हैं, उनको कोई ना कोई घुमा रहा होता है, जो घुमा रहा होता है उसकी मेंटेलिटी से हमें मतलब है, बाकी कोई पपेट आए जाए उससे कोई मतलब हमें नहीं है। इसके अलावा इस पुराने पपेट ने यह भी कहा कि अब जिन पपेट्स को, हालांकि उसने चोर और डकैत कहा था, जो नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं, उनके आने से अब जो देश की न्यूक्लियर बम है या न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित हाथों में नहीं है, ऐसा उनका कहना है। तुरंत पाकिस्तानी आर्मी ने कह दिया कि ये जो हमारा पुराना प्रधानमंत्री है पगला गया है। पगला नहीं गया, ऐसा नहीं कहा उन्होंने, पर हम अपने शब्दों में कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि इमरान खान ने जो ये कहा है ये बिल्कुल ही गलत है और अच्छी तरीके से न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को रखा जा रहा है, कोई भी खतरे की बात नहीं है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बार हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।